हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नमस्कार सीरीज। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इसकी एक्सरसाइज 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट कराने जा रही हूँ। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, इनमें से कौन सी एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाती हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ये एपी बना रही है तो आपको कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और अगली 3 टर्म्स को आपको लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि ये एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है वो कैसे पता लगाते हैं हम, कॉमन डिफरेंस से। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं बेटा। आपको मैंने बताया था ये होती है ए की वैल्यू, ये होती है A2 की वैल्यू, ये होती है A3 की वैल्यू और ये होती है A4 की वैल्यू। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सबसे पहले A2 में से A को माइनस करते हैं। तो A2 की वैल्यू क्या है 4 और A की वैल्यू क्या है 2, माइनस करेंगे कितना आ गया 2 आ गया। उसके बाद A3 में से A2 को माइनस करो। ठीक है, तो A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, कितना आ गया डिफरेंस 4 आ गया। फिर A4 में से A3 को माइनस करो। ठीक है, A4 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 8, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8 आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सब जगह अलग अलग है, सेम तो है नहीं। तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही अलग अलग है, सेम नहीं है, तो हम सिंपल लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम therefore it is not an AP। ये एपी है ही नहीं आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट को मूव करते हैं। देखिए अब यहाँ पर भी वही चीज है, ये ए की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है और ये A4 की वैल्यू है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A करेंगे। A2, अब देखो बेटा आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, वैसे तो मैं आसान चीज रहेगी आपके लिए। आप अगर नोटिस करोगे ये 2 है, ये 2.5 है। आप नोटिस करोगे इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। 3 है, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3.5 आएगा, यानी कि यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस सब जगह चल रहा है। 2 है 2.5 है, फिर 3 है 3.5 है, फिर 4 आएगा 4.5, 5 आएगा 5.5, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन हमें निकाल कर दिखाना पड़ेगा। तो मैं इसको ना इस तरीके से लिख देती हूँ यहाँ पर और करके 2, 2.5, 3, 3.5, इससे क्वेश्चन ना थोड़ा इजी बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब मैं क्या करूंगी, अब मेरा यानी कि ये A होगा, ये A2 की वैल्यू होगी, ये A3 की वैल्यू होगी और ये A4 की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर A2 माइनस A करोगे तो 2.5 माइनस 2 करोगे, कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 0.5। ठीक है, उसके बाद A3 माइनस A2 करोगे। ठीक है, तो क्या है 3 माइनस 2.5, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 0.5। फिर उसके बाद A4 माइनस A3 करोगे तो ये कितना आ रहा है 3.5 माइनस 3, यानी कि कितना आ गया 0.5। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गया। इस तरीके से करते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन को इजी बनाने की कोशिश करनी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ठीक है, तो हमें तो मेन जो मोटिव था हमारा वो सॉर्ट आउट हो गया, हमें पता लग गया कि एपी है, तो हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। अब अगर एपी है और अगली टर्म्स भी फाइंड आउट करो, अगली टर्म्स भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, लेकिन आपको कर तो दिखानी पड़ेंगी ना। अगली कितनी टर्म्स आपको निकालनी है, 3 और टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो हमें A4 तक की टर्म्स पता थी, अब हमें आगे की निकालनी है। ठीक है बेटा, यानी कि A5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो मैं यहाँ पर निकालती हूँ A5। ठीक है, A5 कैसे निकलेगा बेटा, A5 निकलेगा A प्लस 4D करके। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, A की वैल्यू 2 है, प्लस 4 की जगह 4 रहेगा, और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना निकल रहा है सब जगह, यहाँ पर निकल रहा है 0.5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो 2 की जगह 2 रहेगा, प्लस यहाँ पे 4 की जगह 4 रहेगा। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से सोल्व कर, या तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ या फिर मैं ऐसे भी सोल्व कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ डेसिमल मैंने हटा दिया, मेरी मर्जी। ठीक है, मैं कैंसिल करके कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर क्या निकल गया बेटा, यहाँ पर मेरा निकल गया 2 + 2, यानी कि कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है,
तो मैंने A5 निकाल दिया यहाँ पर 4। अब मैं निकालूंगी A6, तो A6 भी यहीं पे निकाल देती हूँ। A6 कैसे निकलेगा, A प्लस 5D करके, ठीक है। तो A की जगह क्या रहेगा 2 प्लस 5 की जगह रहेगा 5, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 0.5 है। इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, यहाँ पे 2 की जगह 2 रहेगा प्लस 5 की जगह 5 रहेगा, 0.5 है, डेसिमल हटा रही हूँ मैं, नीचे 10 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 1 5, 5 2 10, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया ना, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। अब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 पर 4 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, प्लस 2 1 2 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, यानी कि कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये इसको वैसे मैं डिवाइड करूं तो 4.5 लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे वैसे लिखकर नहीं दिखाना हो, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। लिखकर 9/2 ही दिखाएंगे हम, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन में सीक्वेंस दिया उसी तरीके से लिखकर दिखाएंगे। अब ये A6 निकाल लिया, अब A7 भी निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो A7 पीछे निकाल लेते हैं। तो A7 कैसे निकलेगा बेटा, A7 निकलेगा A प्लस 60, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर A की वैल्यू तो यहाँ पर है 2, ठीक है, प्लस 6 की जगह 6 रहेगा और कॉमन डिफरेंस कितना है 0.5। इसको सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 प्लस 6 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में 0.5 है, इसका डेसिमल हटा दिया, नीचे लगा दिया मैंने 10। अब इसको कैंसिल कर रही हूँ, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 3 6, तो ये कितना आ गया 2 प्लस 3, यानी कि कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है बेटा, 5 आ रहा है। तो यानी कि AP यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ। देयरफॉर AP यहाँ पर हमारा बन रहा है, हमें पहली टर्म दी हुई थी 2, फिर दिया हुआ था 5 डिवाइडेड बाय 2, फिर दिया हुआ था 3, फिर दिया हुआ था 7 डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके बाद हमने निकाली है 3 टर्म, एक हमारी निकली है 4, एक 9/2 निकली और एक निकली है 5, ठीक है। आंसर, अगर ये AP है तो टर्म्स निकालनी थी ना आगे की बेटा, तो ये टर्म्स मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा दी। और इसी तरीके से आपको लिख कर दिखाना है, आपको इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख कर नहीं दिखाना, वो मैंने आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन को इजी वे में समझाने के लिए, इजी करने के लिए आपको वैसे बताया था, ठीक है। आप उस तरीके से सोल्व कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको लिखना इसी तरीके से है जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है जी। थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, पहले सबसे हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, ये A है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है जी। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, A2 माइनस A करके। A2 की वैल्यू क्या है -3.2, माइनस A की वैल्यू क्या है -1.2, ठीक है। -3.2 एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1.2। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, इसको माइनस करोगे आ जाएगा -2.0, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है बेटा -5.2 है, ठीक है, माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी है -3.2 है। इसको सोल्व करेंगे, -5.2 एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 3.2। इन दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, ये भी आएगा -2.0, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे, ठीक है जी। तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर A4 क्या है बेटा, A4 है -7.2, माइनस A3 क्या है -5.2, ठीक है। अब यहाँ पर -7.2 तो एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 5.2 है। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा -2.0। तो आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। ये AP है, तो AP है, इसके आगे की 3 टर्म्स निकालो। अब बेटा इसमें क्या है, देखो आपको एक आसान सी चीज बताती हूँ, बहुत आसान चीज बता रही हूँ निकालने का। देखो AP जब हम लिखते हैं ना, देखो AP हमें पहली 4 टर्म तो पता है, क्या क्या है इसमें, -1.2 है, -3.2 है, -5.2 है,
-7 डेसिमल 2 है। आपको आगे की टर्म लिखनी है तो क्या करना है, जो कॉमन डिफरेंस है इनको ऐड करते चले जाना है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसको ऐड करते जाओगे, आगे की टर्म निकलती जाएंगी। तो -7.2 में जब -2.0 को ऐड करोगे तो आएगा -9 डेसिमल 2। -9 डेसिमल 2 में जब -2 डेसिमल 0 को प्लस करोगे तो आएगा -11.2, और -11.2 में जब -2.0 को प्लस करोगे तो आएगा -13 डेसिमल 2 आंसर। इस तरीके से आप आगे की टर्म्स को लिख सकते हो इजीली। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन इससे कराया है, उसमें मैंने आपको प्रॉपर ये सब निकाल कर दिखाया है। ये आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए, इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टफ पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, जब कॉमन डिफरेंस सेम है, आगे की 3 टर्म निकालनी है, तो जो भी लास्ट टर्म है उसमें 0.5 को ऐड कर दो, फिर उससे अगली टर्म निकालनी है उसमें 0.5 को ऐड कर दो। एंड से दैट 0.5 नोट पर्टिकुलर आपको ऐड करना है। जो भी आपका कॉमन डिफरेंस है वो आप ऐड करेंगे, और आगे की जितनी भी टर्म्स आपको निकालनी है आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। अब फोर्थ पार्ट को देख लो। यहाँ पर क्या है बेटा, ये आपको पता ही है, ये ए है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कैसे निकालोगे, A2 माइनस A, A2 क्या है -6, माइनस A की वैल्यू क्या है -10। ठीक है, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 4 निकल गई। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 4 आएगा। अब A3 माइनस A2 कीजिए। A3 की वैल्यू क्या है -2 है, माइनस A2 की वैल्यू क्या -6 है। -2 माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया, 6 आ गया। आपको पता ही बेटा माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो यहाँ पर भी 4 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से A4 माइनस A3 कर दो। A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू 2 है, माइनस A3 की वैल्यू क्या है -2 है, तो 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, तो ये भी 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हो सब जगह यहाँ पर क्या है, आपका सेम आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। इसलिए एपी है, तो एपी है तो लिख कर दिखा दो आगे की तीन टर्म भी। देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, -10 दिया है, पहली 4 टर्म दी हुई है ना, -10 -6 -2 2। अब बेटा इनमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ। 2 में 4 को ऐड करोगे अगली टर्म क्या आ जाएगी 6, 6 में 4 को ऐड करोगे अगली टर्म क्या आ जाएगी 10, 10 में 4 को ऐड करोगे अगली टर्म क्या आ जाएगी 14। यही 3 टर्म निकालनी थी, ये 3 निकाल दें। ठीक है, अब इसके फिफ्थ पार्ट को देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पर ये A की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है, ये A4 की वैल्यू है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, A2 माइनस A करेंगे। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट में 2। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, 3 कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का 3 है माइनस का 3 है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक है, A3 की वैल्यू क्या है बेटा, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, माइनस का साइन लगाएंगे। A2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करोगे, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे -3 हो जाएगा, और ये माइनस का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर की टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस का 3 है माइनस का 3 है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है। अभी 2 स्क्वायर रूट 2 है, ये 1 स्क्वायर रूट 2 है, तो इसमें से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, A4 माइनस A3 करना पड़ेगा। A4 माइनस A3 करेंगे। A4 के लिए क्या है टर्म, 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, माइनस A3 के लिए टर्म क्या है, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, अब यहाँ पर 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 तो एज इट इज रहेगा, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस की टर्म माइनस की हो जाएगी, और माइनस की टर्म मतलब दोनों प्लस की टर्म है, दोनों माइनस की हो जाएंगी। बेसिकली ब्रैकेट ओपन करके आपको पता ही होगा, जो भी अंदर की टर्म्स के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 3 है माइनस का 3 है, तो कैंसिल हो गया। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या बचा, 3 स्क्वायर रूट 2 बचा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 बचा। स्क्वायर रूट 2 को तो कुछ नहीं कर सकते, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 ही आएगा, 1 आएगा। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 ही लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 आया। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 आया, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 ही आया। तो कॉमन डिफरेंस हमारा सब जगह सेम आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर
इट इज एन एपी। अब अगर एपी है तो इसकी 3 टर्म निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एपी लिख देती हूँ, देयरफॉर एपी इज इक्वल्स टू, हमें देखो बेटा क्या दिया हुआ था, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो अब आप खुद भी अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करना। यहाँ पे खाली 3 था, यहाँ 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 था, यहाँ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 था, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं था, 1 था। यहाँ पर 1 और ऐड हो गया, यहाँ 1, तो अगला क्या निकलेगा, 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, फिर 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। पैटर्न फॉलो करना है आपको, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट 2 को ऐड करोगे तो यही आएगा जो मैंने आपको बताया है। आप यहाँ पर ये चीज से देखना, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो ऑब्वियसली आगे क्या होगा, 3 प्लस, अब यहाँ पर 3 है, 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और उससे अगली टर्म क्या आ जाएगी, उससे अगला क्या आ जाएगा, एपी की टर्म 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। आंसर देखिए बेटा, ये क्या है, ए है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये सब चीज आपको पता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, A2 माइनस A करेंगे तो A2 0.22 है, माइनस 0.2 करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा यहाँ पर 0.02, ठीक है जी। उसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 क्या है, 0.222 है, माइनस 0.22 करोगे तो ये आपका निकलेगा 0.002, ठीक है। अब उसके बाद A4 माइनस A3 करोगे तो यानी कि 0.4 टाइम्स 2 में से 0.3 टाइम्स 2 को माइनस करोगे तो ये आपका निकलने वाला है यहाँ पर 0.002, ठीक है। यही निकलेगा, आप माइनस करके देख लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है, अगर एपी नहीं है तो इसके आगे की टर्म्स निकाल के दिखाने की जरूरत भी नहीं है। अब अगले पार्ट पे मूव करते हैं। ये किसकी वैल्यू है, ए की, ये A2 की है, ये A3 की है, ये A4 की है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालो, A2 माइनस A यानी -4 माइनस 0, ये हो गया -4। फिर उसके बाद A3 माइनस A2 निकालो, यानी -8 माइनस -4, -8 एज इट इज रहेगा। वैल्यूज पुट कर रही हूँ बेटा, आपको लिखकर दिखा दी किस टर्म को किससे डिनोट करते हैं, और उसी की वैल्यू लिख रही हूँ। A3 है तो A3 की जगह -8 है, A2 की वैल्यू -4 है, वही लिखी है। माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, -4 आ गया। A4 माइनस A3 करेंगे यानी -12 माइनस -8, ठीक है जी। तो -12 माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, +8, इनको भी सोल्व करोगे तो -4 आएगा, यानी कि यहाँ पर भी -4 आया, यहाँ -4 आया, यहाँ -4 आया। आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम है, तो लिख दूंगी सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एपी है आंसर, एन एपी, ये एपी है तो एपी लिखकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो एपी लिखेंगे बेटा, देयरफॉर एपी इज इक्वल्स टू क्या था, 0 -4 -8 -12, 3 टर्म और लिखनी है तो क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना। -12 में -4 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा -16, -16 में -4 को ऐड करेंगे आएगा -20, -20 में -4 को ऐड करोगे -24 आ जाएगा आंसर, ठीक है बेटा। ये ए है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है, ये A4 की वैल्यू है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A यानी -1/2 माइनस -1/2, ठीक है जी। सोल्व करेंगे, -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2, सेम टर्म्स है, प्लस माइनस का साइन है, कैंसिल हो जाएंगी, आ गया 0, ठीक है जी। उसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे, A3 में -1/2 फिर -1/2, सेम है बेटा ये सारा, -1/2 प्लस 1/2 दोनों टर्म सेम है, फिर कैंसिल हो जाएंगी, फिर 0 आ जाएगा। अगर A4 भी निकाल कर देखना चाहते हो अगला, वो भी देख लो, A4 माइनस A3 -1/2 माइनस -1/2
-1/2 प्लस 1/2, सेम टर्म में कैंसिल होंगे, 0 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पर सब जगह क्या है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम इट इज एन एपी, देयरफॉर इट इज एन एपी। ठीक है जी, तो अगर एपी है तो अगली टर्म लिखकर दिखानी है। तो पहली टर्म क्या है, 4, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अगली तीन टर्म्स कौन सी होंगी, ऑब्वियसली -1/2 होंगी, क्योंकि मैं जब कॉमन डिफरेंस 0 ऐड करेंगे तो सब जगह यही आने वाला है। तो अगली तीन टर्म में भी -1/2 -1/2 एंड -1/2 लिख देंगे आंसर। ठीक है, पर ये क्या दिया है, ए दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 -A3 -1 कितना आ गया, 2। अब A3 -A2 करेंगे बेटा, A3 की वैल्यू क्या है, 9 -A2 की वैल्यू क्या है, 3 माइनस करेंगे 6 आ गया। ठीक है, अभी आप देखो सेम ही नहीं आ रहा, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, तब भी मैं निकाल कर दिखा रही हूँ। अब A4 -A3 करोगे तो 27 -9 करोगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब आप देख लो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहीं पे भी सेम है, कहीं पे भी सेम नहीं है। तो जो एपी है नहीं, अगर एपी नहीं है तो आगे की तीन टर्म्स की जरूरत नहीं है, मैं लिख दूंगी सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। आंसर ये आपको पता है, ए है, ये A2 है, A3 है, A4 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, A2 A, A2 की वैल्यू 2A है, माइनस A की वैल्यू A है, माइनस करोगे A आएगा। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, 2A में से 1 माइनस होगा, A आ जाएगा। A3 A2 करोगे, 3A -2A करोगे, फिर भी A आएगा। ठीक है, A4 A3 करोगे, यानी 4A -3A करोगे, फिर भी A आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बेटा सब जगह सेम है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एपी है, तो एपी है तो तीन टर्म लिखकर दिखाओ, देयरफॉर एपी इज इक्वल्स टू A 2A 3A 4A। ठीक है, तो A ऐड करना है बेटा, तो क्या हो जाएगा, 5A 6A 7A। आंसर कॉमन डिफरेंस ही ऐड करना है ना, जो भी लास्ट की टर्म है उसमें A कॉमन डिफरेंस ऐड करते जो अगली टर्म आती जाएगी। अगली तीन टर्म निकालनी है, अगली तीन टर्म निकाल के दिखा दी। ठीक है जी, अब ये क्या है, A की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है, ये A4 की वैल्यू है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 A, यानी कि A² A, यही रहेगा। ठीक है, A3 A2 करोगे, ये क्या आएगा, A की पावर 3 A², ये भी कुछ नहीं कर सकते इसको सोल्व। फिर A4 A3 करोगे, ये भी क्या आ जाएगा, A की पावर 4 A की पावर 3, इसको भी कुछ नहीं कर सकते। आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस सब जगह डिफरेंट आ रहा है। यहाँ A2 A raised to the power 2 A आ रहा है, A³ A² आ रहा है, यहाँ A raised to the power 4 A³ आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। इट इज नॉट एन एपी। आंसर ये एपी नहीं है। ये A की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है, ये A4 की वैल्यू है। ठीक है बेटा, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 A। A2 की वैल्यू क्या है, √8 A की वैल्यू क्या है, √2। अब इसको देखो हम सोल्व कर सकते हैं। अगर हम √8 को सोल्व करें, ठीक है, इसका एलसीएम ले तो क्या निकलेगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि क्या आ गया, ये 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको, -√2। ऐसे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो स्क्वायर रूट है, ये मतलब स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर √2 रह जाएगा और -√2। अब इसमें से देखो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 आएगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया, √2 आ गया इसका आंसर, इसको सोल्व किया तो। ठीक है, अब आगे सोल्व कर लेते हैं बेटा। अब करेंगे A3 A2। A3 की वैल्यू क्या है, √18 A2 की वैल्यू क्या है, √8। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 18 का भी। ठीक है,
2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसका क्या आ गया यहाँ पर बेटा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर आ गया माइनस, और ये तो आपका निकला ही था ना अभी 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा बाहर, 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तो 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 क्या होगा, स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, 3 में से 2 को माइनस कर सकती हूँ ना, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज उतर जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2। पर करेंगे बेटा A4 माइनस A3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के लिए A4 की वैल्यू क्या है बेटा, A4 की वैल्यू है आपकी स्क्वायर रूट 32 माइनस इसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 18। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका 32 का एलसीएम लोगी 2 की पावर 5 आता है, वैसे मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ फिर भी। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये देखो 2 की पावर कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो मैं 2 2 के पेयर बना लूंगी यहाँ पर, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर माइनस का साइन। और 18 को भी हमने किया था ना, 18 का क्या निकला था एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 2 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 2 रह जाएगा। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, अब यहाँ पर 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो आपने देखा सब जगह जो कॉमन डिफरेंस अब सेम आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, या इधर लिख देती हूँ बेटा स्पेस कम है, सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। अब एपी है तो लिखकर दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देती हूँ देयरफॉर एपी इज इक्वल्स टू, एपी क्या है बेटा, यहाँ पर हमारा था यहाँ पर स्क्वायर रूट 2, फिर स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 32। अब इसके बाद क्या आएगा, कैसे पता लगेगा, इसके बाद ऐसे पता लगेगा बेटा कि आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व कैसे करोगे मैं आपको कर कर दिखाती हूँ इस क्वेश्चन के रफ वर्क के लिए। देखो अब इसमें क्या स्क्वायर रूट 32 है ना, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 2 को ऐड करना पड़ेगा। जो एलसीएम लेके निकाला था क्या निकला था, 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है, तो अब स्क्वायर रूट 2 को प्लस कर देंगे इसमें, मतलब इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है वरना, तो ये क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। अब मैं अगर ये 5 स्क्वायर रूट 2 जो है इसका यहाँ पर स्क्वायर कर दूं और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूं, मैंने क्या किया, ये 5 स्क्वायर रूट 2 था ना, इसका स्क्वायर करके ऊपर स्क्वायर रूट 2 लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट के अंदर, ये 5 का स्क्वायर होगा तो 25 बन जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जो होगा ये 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, तो अगली टर्म हमें क्या मिल गई, यहाँ पे स्क्वायर रूट 50 मिल गई। ठीक है जी, अब स्क्वायर रूट 50 मिल गई एक टर्म, हमें तो 3 निकालनी है। अब स्क्वायर रूट 50 में फिर से मुझे कॉमन डिफरेंस को प्लस करना पड़ेगा 2 को। ठीक है, तो मैं अब इसका अगर मैं एलसीएम निकालूंगी, 50 का एलसीएम निकालूंगी, देखो मैं आपको एक पेज में निकाल कर दिखाती हूँ बेटा रफ शीट पर। अगर मैं यहाँ पर 50 का एलसीएम निकालती हूँ तो क्या निकलेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 1 ज़ा 5, यानी 5 स्क्वायर रूट 2 निकलेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या निकल गया यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करके और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूं तो इससे मुझे क्या फायदा होगा बेटा, इससे ये फायदा होगा कि 6 का स्क्वायर करूंगी 36 आ गया, मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करूंगी तो 2 आ जाएगा। अब देखो बेटा 2 6 ज़ा 12, कैरी गया 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 72 आ गई स्क्वायर रूट में। अब मुझे एक टर्म और निकालनी है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 72 में स्क्वायर रूट 2 जो कॉमन डिफरेंस है उसको प्लस करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट 72 जो है, 72 का मैं एलसीएम निकाल के दिखा देती हूँ। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आप देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर बन रहा है और एक 2 अंदर रह जाएगा, यानी कि बाहर क्या निकलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 निकल जाएगा। यानी यहाँ पर क्या निकल गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और अंदर एक स्क्वायर रूट में 2 रह गया, प्लस स्क्वायर रूट 2, 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी,
अब ये जो है इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, तो ये क्या हो गया 7 स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर करके और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूं तो उससे क्या होगा बेटा, 7 का स्क्वायर करूंगी 49 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करूंगी 2 आ जाएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगी 2 9 18, कैरी किया 1 2 4 8 प्लस 1 9, स्क्वायर रूट 98 आ जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से मैंने 3 टर्म निकाल ली स्क्वायर रूट के अंदर, एक स्क्वायर रूट 98, एक स्क्वायर रूट 72 और एक स्क्वायर रूट 50। ठीक है जी, तो इनको मैं लिख कर दिखा दूंगी यहाँ पर, स्क्वायर रूट 50, स्क्वायर रूट 72, स्क्वायर रूट 98 आंसर। ठीक है बेटा, करने को वैसे भी छोड़ सकती थी, इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पर सारी जितनी भी टर्म्स आप देख रहे हैं एपी की सब स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें इसी तरीके से इसी फॉर्म में निकाल कर दिखाना पड़ता है उस सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमारा एपी चल रहा होता है। ठीक है जी, अगले पार्ट मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, ये ए की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है और ये A4 की वैल्यू है। अब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, A2 माइनस A, यानी स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको हम कुछ भी चेंज इसमें नहीं कर सकते, इसको हमें एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद A3 माइनस A2 करोगे, यानी कि स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 6, इसमें भी कुछ चेंज नहीं हो सकता, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद A4 माइनस A3 करोगे, स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 9, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो। तो आप देख सकते हो, अब देखो इसको जिसको सोल्व कर सकते हो उसको सोल्व कर दो, ये सोल्व हो सकता है। देखो इसको मैंने किया नहीं, ये सोल्व हो जाएगा बेटा। यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर होता है तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा, ये इसको सोल्व करोगे तो। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है ना, तो 3 बार आ जाएगा। और अगर इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 12 का क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम लेकर दिखा देती हूँ मैं आपको। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो यानी कि एक 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में 3 रह जाएगा और माइनस यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या निकला है, यहाँ डिफरेंस क्या निकला है, यहाँ डिफरेंस क्या निकला है। तो हम लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, therefore it is not an AP। ये AP नहीं है आंसर, और AP नहीं है सॉरी, ये टर्म्स निकालने के लिए। ये A है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 की वैल्यू है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A, यानी 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, आंसर क्या आ गया 8। A3 माइनस A2 करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस करोगे आ जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद A4 माइनस A3 करके दिखा देंगे, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है 49, 5 स्क्वायर होता है 25, माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 24। अब आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस कहीं पर भी सेम नहीं है, 8 16 24, ये तो 8 का टेबल चल रहा है। तो हम लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, therefore it is not an AP आंसर। ये A की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है, ये A4 की वैल्यू है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A करेंगे, यानी 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है 24 निकल गया। A3 माइनस A2 करेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस करोगे 24 आ गया। उसके बाद A4 माइनस A3 करोगे, यानी कि यहाँ पर तो 73 दिया ही हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ 7 का स्क्वायर दिया है, 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस करोगे इसको भी तो ये आएगा आपका 24। तो यहाँ पर सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, therefore it is an AP। therefore AP अब है तो 3 टर्म लिखकर दिखाओ। पहली टर्म 1 का स्क्वायर थी, दूसरी टर्म 5 का स्क्वायर थी, तीसरी टर्म 7 का स्क्वायर थी, चौथी टर्म 73 थी। आगे की टर्म कैसे लिखोगे जी, इसमें 24 को ऐड करके कॉमन डिफरेंस को, तो 73 में 24 को ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 97। ठीक है जी, 97 में 24 को ऐड करोगे तो आएगा 121। देखो करके देखो, 97 में 24 को ऐड करोगे तो ये आएगा
121, ठीक है। 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर। अब इसमें अगर आप 24 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 145, तो इसको 145 ही लिख दो आंसर। यही 3 टर्म लिखनी थी, लिख कर दिखा दी। 11 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, या फिर इसको 11 के स्क्वायर की जगह आप चाहो तो और 121 भी लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये पार्ट भी होता है यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन का बेटा ध्यान रखना, जो सेकंड पार्ट मैंने आपको कराया था, मैंने आपको इस तरीके से कराया था, ये मेथड भी एकदम ठीक है, ठीक है जी। लेकिन आप जो चाहें तो इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करके भी अगले जो टर्म्स है निकाल सकते हैं एपी की। जैसे कि यहाँ पर आपका 3.5 है, 3.5 में 0.5 को ऐड करो, अगली टर्म निकालो, मतलब 0. अब 3.5 तो नहीं करके लिखोगे ना, 7 डिवाइडेड बाय 2 लिखना पड़ेगा, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 में 0.5 को ऐड करो, नेक्स्ट टर्म निकालो, जो आंसर आएगा उसमें फिर 0.5 को ऐड करो, नेक्स्ट टर्म निकालो, ठीक है। इस तरीके से 3 टर्म्स निकाल सकते हो, जैसे ही बताया ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपको सूट करे वैसे कर लेना। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करके ही निकालिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आप एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसकी एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।